दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पश्चात मध्य प्रदेश में एक विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है और मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने वाले लोग ये कहते हैं कि इस बार का जो मध्य प्रदेश चुनाव है वह वास्तव में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव साबित होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि वे मध्य प्रदेश सत्ता को पुनः प्राप्त कर सके। जिस तरह से बीजेपी द्वारा कांग्रेस पार्टी की सरकार को तोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ मिलाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिरा दिया गया था, कांग्रेस पार्टी उसका बदला बीजेपी से लेना चाहती है और वह लगातार तमाम प्रयास कर रही है, तमाम वहाँ पर अपनी जोर आजमाइश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार किस तरह मध्य प्रदेश में बन जाए और वह बीजेपी को वहाँ पर हरा कर पुनः कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में स्थापित हो सके, उनकी सरकार वहाँ बन सके। लेकिन बीजेपी भी लगातार इस प्रयास में है कि मध्य प्रदेश की सरकार में पुनः प्राप्त कर सके और किसी भी तरह से उन्हें हार का सामना न करना पड़े। क्या ऐसा हो पाएगा? इस समय यह प्रश्न यक्ष प्रश्न की भांति मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े व्याप्त हैं। हर आदमी के दिमाग पर यह प्रश्न है कौन रहा है तो आखिर मध्य प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतकर भारतीय राजनीति में अपनी जो स्थिति है भूमिका उसमें मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी जानते हैं कि इस समय बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, लेकिन उसके पश्चात भी जो वहाँ के नेताओं में एक अंतर्विरोध आपस में देखा जा रहा है, जो आपस में मतभेद देखा जा रहा है, उसने बीजेपी नेतृत्व की माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। यह बड़ा स्पष्ट है। बीजेपी के वहाँ पर कुछ प्रमुख नेता मध्य प्रदेश बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वह लगातार अनेक वर्षों मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव हार कर उनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पकड़ कमजोर हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। बेशक वह आज समय मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस पार्टी को तोड़कर उन्होंने अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए तो उससे सत्ता पुनः बीजेपी के पास आ गई और शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के। लेकिन बीजेपी की जो ताकत घटी थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी अच्छी बड़ी जीत वहाँ पर बीजेपी ने हासिल की मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन जो कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण के हिसाब से बीजेपी कहीं ना कहीं एक संघर्ष में दिखाई देती है। लगातार इस तरह के प्रश्न राजनीतिक गलियारों में हैं और जिस तरह से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जिस तरह के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके अंदर जो अंतर्विरोध हैं, जो मतभेद दिखाई देते हैं, उससे बीजेपी की संभावनाओं पर निश्चित रूप से प्रश्न लगे हुए हैं। अगर बीजेपी के नेताओं में इस तरह से आपसी संघर्ष वहाँ रहा, जिस तरह से आपस में गुटबाजी वहाँ व्याप्त रही और केंद्रीय नेतृत्व उस गुटबाजी को समाप्त नहीं कर सका, तो बीजेपी की चुनावी जो संभावनाएं आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए इस पर बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि किस तरह से बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी से लगातार चुनौती बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह मजबूती से लगातार बीजेपी को चुनौती वहाँ दे रही है, क्या उसका मुकाबला कर पाएगी बीजेपी? यह बड़े सवाल हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान सत्ता को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, उसने बीजेपी के दूसरे नेताओं में नाराजगी पैदा की हुई है। शिवराज सिंह चौहान स्वयं को बीजेपी मानते हैं और इसमें कोई दौरान कि शिवराज सिंह चौहान से बड़ा नेता इस समय बीजेपी के पास कोई मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वह भी अपने को एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद भी नरोत्तम मिश्रा को बताया जाता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसा कद अभी उनके पास नहीं है, राजनीतिक कद उनके पास नहीं है। वहीं नरेंद्र तोमर जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं, वह उनका नाम भी लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में चलता रहता है, उन्हें भी राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद बताया जाता है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, उनका नाम भी कई बार चर्चाओं के केंद्र में रहता है। लगातार अपने बयानों से वे चर्चाओं में आ जाते हैं, विवाद के केंद्र बन जाते हैं। उनका हाल में दिया गया बयान एक कुछ चर्चित हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई हरा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है। कि उसका इस बयान से बड़ा इशारा साफ है उनका कि बीजेपी के अंदर इतनी आपस में मतभेद है, नेताओं के अंदर आपस में इतना संघर्ष एक दूसरे को पछाड़ने का चल रहा है उनके अंदर, उससे बीजेपी की संभावनाओं को निश्चित रूप से बड़ा नुकसान हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जो नेताओं में आपसी एक टकराव में बढ़ गया, बीजेपी के नेताओं में एक दूसरे को पछाड़ने का जो उनमें होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को नीचे कमतर दिखाने की जो होड़ लगी हुई है, उसने बीजेपी की जो राजनीति है मध्य प्रदेश के अंदर उसको कमजोर किया कहीं ना कहीं। इसका परिणाम दिखाता है जो कैलाश जोशी जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे मध्य प्रदेश, उनके बेटे दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अनेक नेताओं के अंदर बीजेपी के अंदर नाराजगी देखी जा रही है और अन्य कई सारे नेता हैं जो अपनी संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। खासतौर से ऐसी कुछ विधानसभाएं हैं जिनमें यह संघर्ष बड़ा इसमें प्रखर रूप से सामने आ रहा है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायक के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो उन विधानसभाओं में जो विधायक जीत कर कांग्रेस पार्टी थे, जो अब बीजेपी में आ गए थे, लेकिन जो बीजेपी के नेता वर्षों से राजनीति कर रहे थे, जो बीजेपी के तमाम नेता जो कांग्रेस के खिलाफ झंडा उठाए हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो झंडा उठाए हुए थे, उनकी राजनीति इस समय बड़े संकट में है।
इसलिए वहाँ लगातार उन विधानसभा क्षेत्रों में विशेषकर बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है कि वह अपने जो नेता थे, जो ग्रास रूट के नेता थे, जो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस से संघर्ष वहाँ कर रहे थे, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक उनके आगे खड़े हो गए हैं और ऐसे में बड़े पसोपेश में अपने भविष्य की राजनीति को लेकर। तो जो वहाँ पे राजनीतिक द्वंद्व संघर्ष आपस में दिख रहा है, बीजेपी के जो मूलभूत कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस पार्टी के आए हुए विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले समर्थक ग्रुप है, उनके बीच एक संघर्ष बड़ा मजबूत से उन विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है। उसने बीजेपी के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया है। उन संकट से बीजेपी कैसे निपटेगी, यह बड़े सवाल हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए खासतौर से। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को माथे हुए चिंता की लकीरें इन संघर्ष ने बढ़ा दी हैं कि एक तो जो शिवराज सिंह चौहान से राजनीति वहाँ पर कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की लालसा पाले हुए हैं, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि वे केंद्र में मंत्री राज्यसभा उन्हें मिल गई है, लेकिन साथ ही आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं जरूर है कि मैं ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मैं कैसे बन जाऊं। तो इसके साथ ही तमाम तरह के उनके प्रयास राजनीतिक रूप से चलते रहते हैं वहाँ पे। उसने भी कहीं ना कहीं एक मोर्चा खेमेबंदी बीजेपी के अंदर वहाँ पे कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप भी वहाँ पे एक अपना अलग तरह से असर डालने में लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर। उसी प्रकार नरेंद्र तोमर का अपना ग्रुप है, नरोत्तम मिश्रा का अपना एक अलग गुट है। तो ऐसे तमाम जो बीजेपी के नेता हैं सब खेमेबंदी के समय शिकार हैं। विभिन्न खेमों में भारतीय जनता पार्टी समय बटी हमें दिखाई देती है मध्य प्रदेश के अंदर, जिस वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर यह कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वह हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद बहुत ही बड़े आत्मविश्वास में दिखाई देती है। उनके अंदर यह विश्वास मजबूती से वहाँ बैठ गया है कि मध्य प्रदेश में सरकार हम बनाने की स्थिति में है। और जो मध्य प्रदेश के जो वहाँ पर दो बड़े नेता कहे जाते हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों के बीच जो एक ट्यूनिंग दिखाई देती है, जो केमिस्ट्री दिखाई देती है, उसने कांग्रेस कार्यकर्ता को अंदर बड़ा विश्वास पैदा कर दिया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में कोई टकराव नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। जय सिंह हो चाहे जीतू पटवारी हो, ऐसे जो दूसरी पंक्ति के नेता उनके अंदर भी आपस में समन्वय बड़ा मजबूती दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो समय दिखाई देती है बात, ये जो बड़े नेता हैं उनके आपस में एकता दिखाई देती है, आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और लगातार वह जनता से जुड़े मुद्दे लगातार उठाकर जनता के बीच जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वह लगातार उठाकर भाजपा सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों की हम बात करें तो एक तो बीजेपी अपने नेताओं की खेमेबंदी में फंसी दिखाई देती है, वहीं कांग्रेस ने इसका रास्ता निकाल लिया। जो बड़े नेता थे उनके बीच समन्वय बन गया, आपस में तालमेल बन गया है और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी की तुलना में ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। हालांकि सत्ता में बीजेपी है, लेकिन उसके पश्चात भी कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक ताकत है मध्य प्रदेश में बढ़ती दिखाई दे रही है। और जब हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं के बीच केमिस्ट्री बैठाई थी, उसी केमिस्ट्री को, उसी रणनीति को मध्य प्रदेश में अप्लाई कर रही है। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि सुखविंदर सिंह हैं जो मुख्यमंत्री हैं और प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच में तालमेल बनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही थी, समन्वय बनाने में कामयाब रही थी। उसी प्रकार कर्नाटक में हमने देखा कि जो डीके शिवकुमार हैं और सिद्धारमैया जो दो बड़े नेता हैं कर्नाटक के, तभी कांग्रेस पार्टी समन्वयता स्थापित करने में सफल रही, तालमेल बनाने में सफल रही। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी इस दिशा में सफल होती दिखाई देती है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को वह एक ही मंच पर ला चुके हैं और ये आपस में केमिस्ट्री उनके अंदर बन चुकी है, एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और दिग्विजय सिंह का पूरा समर्थन कमलनाथ को मिला हुआ है। तो इसके परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सुखद साबित हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में व्याप्त हैं। साथ ही जो दूसरी पंक्ति के नेता उनके, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह के पुत्रों जयवर्धन सिंह या कमलनाथ के नकुलनाथ हो, जीतू पटवारी हो, अजय सिंह हो, ऐसे तमाम नेता आपस में उनके बीच में तालमेल बन चुका है और वह लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए की मजबूती के लिए वहाँ काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसका संदेश बड़ा स्पष्ट जा चुका है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो वहाँ रैली कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, कोई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, इसमें जो बड़ी संख्या जनता की और कार्यकर्ताओं को दिखाई देती है, उसने कांग्रेस पार्टी के आत्मविश्वास में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तो लगातार प्रदेश के नेतृत्व को मजबूती देने में लगा हुआ है, प्रादेशिक नेतृत्व को मजबूती देने में लगा हुआ है। उसी परिणाम है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में राष्ट्रीय स्तर पर भी निश्चित रूप से बैठकें शुरू हो चुकी हैं, लगातार रणनीति में काम हो रहा है। 26 तारीख को आज वहाँ पे उनके मध्य प्रदेश के नेताओं से मीटिंग थी, लेकिन वह स्थगित कर दी गई कि आज कर्नाटक की कैबिनेट का विस्तार होना था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज की मीटिंग को 29 तारीख को कर दिया। 29 मई को मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा और मध्य प्रदेश चुनावी रणनीति पर मंथन कर वहाँ की जो आगे की रणनीति है उस पर काम करेंगे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव है और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश की बड़ी महत्ता हो गई है, बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उत्तर भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से मध्य प्रदेश वह राज्य है जो कि भारत की राजनीति की दिशा और दशा देने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2018 विधानसभा चुनाव बेशक बीजेपी हारी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे पूरी सफलता मिली थी वहाँ पर। लेकिन उसके बाद काफ़ी राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन आ चुका है और कर्नाटक हिमाचल जीतकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आत्मविश्वास का संचार हो चुका है।
तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी मध्य प्रदेश जीत कर उत्तर भारत की राजनीति को संदेश दे, मैसेज दे कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से राज्य दर राज्य बढ़ती जा रही है और बीजेपी को चुनौती देने में अपने को सक्षम बना पा रही है। वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव जीतकर यह संदेश देना चाहती है कि आज भी उत्तर भारत की राजनीति में उससे बड़ा स्टेक होल्डर कोई नहीं है और कांग्रेस पार्टी आज भी उसके पीछे है कहीं ना कहीं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वाला साबित होने जा रहा है। और जहां बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व में चाहे मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, वह ये प्रयास कर रहे हैं लगातार कि बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता प्राप्त, अपनी पकड़ बनाए रख सके और विधानसभा चुनाव को जीत सके। लेकिन कांग्रेस भी जिस मुस्तैदी से इस समय दिखाई दे रही है राष्ट्रीय राजनीति में, अभी जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली है उसके पश्चात कांग्रेस के अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है। और जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद भी उनकी जो राजनीति है, रणनीति है, उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी स्पष्ट रूप से अपनी रणनीति को बना रही है और बखूबी अंजाम दे रही है। उसका परिणाम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं। तो उसी तरह की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में समन्वय जो तालमेल देखा जा रहा है, उसने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक आत्मविश्वास तो पैदा कर दिया है। जो मध्यवर्ती कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, उनके अंदर जो विश्वास देखा जा रहा है उसी का परिचायक है कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें विश्वास दे दिया है कि कांग्रेस अपनी रणनीति पर पूरी तरह से अमल करने के लिए प्रतिबद्ध है, तैयार है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कटिबद्ध दिखाई देती है। कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, उनकी जो आपस में तालमेल है वह भी यह प्रदर्शित कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह संकल्पित हो चुकी है और पूरी आक्रामक रूप से प्रचार कर रही है। जैसे कर्नाटक में उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया था, महंगाई का मुद्दा बनाया था, बेरोजगारी का मुद्दा बनाया था। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे थे, जो जनता से जुड़े मुद्दे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनके प्राथमिकता पर राजनीति की, उनको प्राथमिकता कर जनता की लड़ाई लड़ी। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी वह इन मुद्दों के द्वारा ही जनता की लड़ाई लड़ने को कांग्रेस दिखाई दे रही है और लगातार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे लगातार उठा रही है। जनता सीधा संवाद करने के लिए कमलनाथ लगातार यात्रा कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जनता और कांग्रेस के बीच में संवाद कहीं ना कहीं स्थापित होता दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो बीजेपी की चिंता लगातार बढ़ा रहा है। और सिंधियाओं, शिवराज सिंह चौहानों, कैलाश विजयवर्गीय हों, नरोत्तम मिश्राओं, नरेंद्र तोमरों, उनके बीच जो आपस में कहीं ना कहीं अभाव दिखाई दे रहा, समझदारी का, आपस में तालमेल का अभाव दिखाई दे रहा, उसने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। और वह भी लगातार प्रयास में है कि किस तरह से नेताओं की आपस की जो मतभेद समाप्त करा जाए, तो एक साथ एक मंच पर लाकर एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ा जाए। लेकिन कौन कितना सफल होता है मध्य प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव में, कौन उसमें सफल होगा, ऐसा भविष्य के गर्भ में इन प्रश्नों के उत्तर हैं और भविष्य इन प्रश्नों का उत्तर भी देगा कि किस तरह से चुनाव परिणाम सामने आते हैं। उससे ही भारतीय राजनीति की जो दिशा आगामी समय में होने जा रही है उसमें भी काफ़ी सारे उसके उत्तर मिल जाएंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश की राजनीति के अगर दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से प्रभावित होने के उसके भी संभावना उससे जुड़ी हुई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।